कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। यूं तो ये चैप्टर पहले ये सिर्फ बीकॉम में पढ़ाया जाता था, बट कुछ टाइम पहले ही इसको वापस से 12th क्लास में इंट्रोड्यूस किया है, छोटा सा पार्ट, और बाकी जो ग्रेजुएशन है उसमें इसका एक वाइड पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कि जो बच्चे फ्यूचर में इस चैप्टर को पढ़ेंगे उनको कम से कम प्रॉब्लम होगी। आज वाली क्लास में हम लोग कुछ 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। बहुत मजा आने वाला है आज वाली क्लास में रियली, तो इसलिए ढंग से देखना। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है और बजट लाइन क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व या प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो कर पाओगे, और कई बार जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो यहीं से क्रिएट होते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। जैसे पिछले चैप्टर में हमने बात की कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो दी हुई इनकम है उस इनकम को खर्च करके वो मैक्सिमम जो गुड्स बाय कर रहा है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहला सवाल होता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। What is indifference curve? तो indifference curve is a curve which shows different combination of 2 or more commodities yielding equal satisfaction to the consumer। मतलब यहां पे माना जाता है कि जो एक कंज्यूमर है वो एक से ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एक ऐसे पॉइंट पे अटक जाता है जहां पे उन दोनों कॉमोडिटी को कंज्यूम करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। भाई रात के डिनर पे आप गए और मान लो मम्मी ने बोला कि बेटा रोटी खाएगा या चावल खाएगा, तो आपने बोला एक काम करो दोनों बना है तो थोड़ा थोड़ा दोनों दे दो। अब ये आपकी इच्छा है कि चावल ज्यादा खाने हैं या रोटी ज्यादा खानी है। भाई अगर आपको भूख लगी है, इच्छा चावल की ज्यादा है तो चावल ज्यादा खाओगे, रोटी थोड़ी खा लोगे, एक खा लोगे, या 2 रोटी खा लोगे, थोड़े से चावल खा लोगे, है ना। लेकिन उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। अब यहां पे ऑप्शन है आपके पास कि आप चावल ज्यादा खा सकते हो, रोटी कम खा सकते हो, या रोटी ज्यादा खा सकते हो, चावल कम खा सकते हो। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है। एक कर्व है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उस 2 गुड्स को, वो 2 गुड्स का एक कॉम्बिनेशन है जहां पे उस कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो उस सेटिस्फेक्शन से मतलब उस पॉइंट से बाहर नहीं जाना चाहता, मतलब उस पॉइंट पे वो स्टेबल रहना चाहता है। कहते हैं तटस्थता वक्र वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान होती है। अब जैसे मैंने रोटी और चावल का एग्जांपल दिया, अब कुछ भी खा लो भाई, इच्छा तो आपकी पूरी हो ही जाएगी। यहां पे हमने एक टेबल बनाया है, उस टेबल को ढंग से देखना। इंडिफरेंस शेड्यूल जिसको बोलते हैं अनाधिमान तालिका, जैसे कॉम्बिनेशन की बात करें, यहां पे एप्पल और यहां पे ऑरेंज की बात करें, एक कॉम्बिनेशन में मान लो 1 एप्पल और 10 संतरा, वैसे खाया नहीं जाएगा बट एक इमेजिनरी फिगर है ये, कि 1 एप्पल और 10 संतरा खा लो और आपको 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। या फिर एक काम करो, एप्पल डबल कर दो, तो 1 से 2 एप्पल कर दिए और संतरा क्या कर दिया, कम कर दिया, 7 कर दिया, तो भी यूटिलिटी वही मिल रही है। या फिर एप्पल और 1 ज्यादा कर दिया और संतरा और कम कर दिया आपने, तो भी यूटिलिटी वही मिल रही है। या 4 एप्पल कर दो और 4 संतरा कर दो तो भी यूटिलिटी वही मिल रही है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी पॉइंट पे चलो, मतलब ए कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर लो या बी को कर लो या सी को कर लो या डी को कर लो, जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है। कहने का मतलब है इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो गुड्स के कॉम्बिनेशंस हैं वो उन सभी कॉम्बिनेशन पे, चाहे ए कॉम्बिनेशन ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, चाहे डी ले, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन इसका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कंज्यूमर बेस्ट इक्विलिब्रियम में होगा, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट कंज्यूमर, ये जो कहानी है ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको कर्व के थ्रू दिखाऊं, अगर मान लो इसका कर्व हम बनाते हैं तो इसका कर्व किस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। यूं तो अगले पेज पे दिखाऊंगा मैं, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। जी हाँ, इंडिफरेंस कर्व इधर इस तरीके का बनता है। अगले पेज पे मैंने इसको डिटेल में बनाया है तो दिखाता हूं मैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया है, अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ये चलो हटाता नहीं, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे ए कॉम्बिनेशन पे क्या, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, तो देखो यहाँ पे हमने नीचे एप्पल लिया और इधर ऑरेंज लिया, तो जब हम एप्पल ऑरेंज यहाँ पे देख ही लो यार, आप
देख लो, बना हुआ देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। मान लो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं 1 एप्पल और 10 ऑरेंज खा ले, है ना, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, तो ये इसका पॉइंट यहाँ बनेगा। या 7 ऑरेंज और 2 एप्पल, तो इन दोनों का पॉइंट जो है वो यहाँ बनेगा। या 10 के बाद 7 था, फिर 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, तो यहाँ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, तो कुछ हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हो सकता है कि अगली जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 4 एप्पल और 4 ऑरेंज, तो यहाँ पे 4 एप्पल और 4 ऑरेंज, इस वाले इनको मिलाओगे, जैसे आपने सीखा, तो इनको मिलाओगे तो कर्व जो है वो इस तरीके का बनेगा। ये इंडिफरेंस कर्व है, वही चीज़ बताया। ये जो पॉइंट है वो ए है, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, ये बी वाले पॉइंट पे 2 एप्पल 10 ऑरेंज, ये सी वाले पॉइंट पे 3 एप्पल, नहीं 10 नहीं है, सॉरी 7 है, यहाँ पे 7, ये 3 पे 5 है और 4 पे 4 है। तो इन सभी पॉइंट को, ये सभी पॉइंट को मिला दोगे तो इससे जो कर्व बनता है इसको बोलता है इंडिफरेंस कर्व। तो वही हमने बताया यहाँ पे कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, जैसे मैंने अभी बनाया वैसे बनाना है। इधर लिखना है ऑरेंज, इधर लिखना है एप्पल, और ये जो यूटिलिटी है ये इंडिफरेंस कर्व है, और यूटिलिटी जो मिल रही है वो 100 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है। मतलब आप कितना भी कंज्यूम कर लो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, ए पे भी वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो बी पे मिल रही है, जो सी पे मिल रही है और जो डी पे मिल रही है, सबका सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो एक है। इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो मेरे ख्याल से इंडिफरेंस कर्व क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा बता दूं, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पे मतलब 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर कंज्यूम करता है, और जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है उन सभी पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, अनाधिमान वक्र बोलते हैं इसको हिंदी में। नाउ एक यहां पे हमने जो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पे कर्व की जगह शेड्यूल लिख देंगे, बाकी सब सेम होगा। इंडिफरेंस शेड्यूल इज अ शेड्यूल विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉम्बिनेशन यील्डिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। मतलब जहां पे वक्र का मतलब होता है, या कर्व का मतलब होता है ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं कर्व। और जो शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, तालिका, शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, तालिका। तो यहां पे शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कैसे, ये जो है ये इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल, क्योंकि यहां पे देख रहे हो ये टेबल फॉर्मेट पे बनाया है, डायग्राम नहीं बनाया हमने। इसी को सेम अगले पेज पे देखो मैंने कॉपी किया है, देख रहे हो, कोई फर्क नहीं है, सेम वही चीज है। तो इंडिफरेंस शेड्यूल क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल मतलब जहां पे इंडिफरेंस शेड्यूल इज द शेड्यूल दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एट एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स, मतलब एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स कह सकते हो यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। तो मेरे ख्याल से इंडिफरेंस कर्व भी अच्छे से समझ में आ गया आपको, इंडिफरेंस शेड्यूल भी समझ में आ गया आपको। नाउ अगला एक क्वेश्चन आता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। जैसे मैप में क्या है, जैसे अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूं तो यहाँ पे दिल्ली भी, राजस्थान भी है, मैप में सबको दिखाया जाता है। ऐसे इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट गिव्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जैसे एक मान लो एक इंडिफरेंस कर्व ये है IC1 जो 100 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रहा है कंज्यूमर को, एक IC2 है ये मान लो 150 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रहा है, एक IC3 है ये मान लो 180 यूटिल्स की यूटिलिटी दे रहा है। तो ये अलग अलग सभी कर्व को एक ही कर्व में दिखा दें तो इसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको, इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप इज अ ग्राफ विच रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मतलब एक ही कर्व में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को दिखा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं इसको, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो बताया, ये जो है ये IC1 है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो जो आपने इधर से ऐसे बनाया था ये बनाना नहीं है क्या। नहीं, ये बनाने की जरूरत नहीं है। और आप डेटा को प्लॉट करके, पीछे भी मैंने बताया था, डेटा प्लॉट करके कभी भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि ये डायग्राम IC ऐसे बनता है तो आप ऐसे ही बनाओगे, है ना। और ये जो टेबल है, कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर ये टेबल याद करनी पड़ेगी। जी हाँ, टेबल आपको याद करना होगा, क्योंकि याद की भी टेबल लिखोगे तो उससे एग्जैक्ट चीजें क्लियर होंगी, बना के लिखोगे तो उसमें दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि इस टेबल को आप याद कर लेना। ये आपको जो
यहाँ पे मैंने यहाँ पे चीज़ें नहीं लिखी, वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कमोडिटी एक्स लिख सकते हो यहाँ पे, या गुड एक्स लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो गुड वाई लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें रह गई थी। नाउ अगला है इसके अंदर भाई बजट लाइन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इसका यूज होना है, इसलिए ढंग से देखो। बजट लाइन क्या है, जैसे मान लो एक इंसान मान लो 10,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो बजट बनाता है, उसकी कैपेसिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ पे वो कितना खर्च कर सकता है। 10,000 रुपये में राशन भी लाता है, अपने घर का खर्चा है, मान लो उसके बच्चे हैं तो मान लो वो स्कूल की फीस भी देता है, मान लो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता है तो हो सकता है ना के बराबर फीस लगती होगी, लेकिन लगती तो है। ट्यूशन जाता है तो 1,500 रुपये जो महीना जाता है वो भी जाएगा। तो उसकी एक लिमिट होती है, ध्यान से समझना, ये बहुत मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड फ्रॉम द गिवन इनकम and price such that cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसको अगर मैं वैसे बताऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मुंह से बोलने में नहीं आएगा, और ये डेफिनेशन भी पढ़ूंगा तो 4 बार पढ़ लूंगा तो भी क्लियर नहीं होगा। देखो मान लो रामलाल की इनकम 20 रुपये है, एप्पल जो है वो 4 रुपये का है और ऑरेंज जो है वो 2 रुपये का है। अगर सारा का सारा पैसा वो एप्पल पे खर्च कर दे तो कितना एप्पल खरीद सकता है भाई? 20 रुपये हैं और 4 रुपये का एक एप्पल है तो 5 एप्पल खरीद सकता है, और 20 रुपये है और 2 रुपये का और एक ऑरेंज है तो 10 ऑरेंज खरीद सकता है। तो ये जो है ये जो 5 और ये जो 10 है कि वो मैक्सिमम जो उसकी इनकम है और जो प्राइस है उससे वो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी खरीद सकता है किसी भी कमोडिटी की। देखो यहां पे बताया, आप पढ़ो। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अभी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद अ गिवन इनकम एंड प्राइस, जो उसके पास इनकम है और प्राइस है उससे, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां पे कॉम्बिनेशन लिया हमने, अगर मान लो 4 रुपये का वो सारा का सारा पैसा उठा के एप्पल पे खर्च कर देता है तो 5 एप्पल खरीदेगा, 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये हो गए, ऑरेंज कुछ नहीं होगा। देखो ना लिखा है 5 एप्पल 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये प्लस 0 ऑरेंज 2, मतलब इसको मैं एक तरीके से चलो मिटा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 5 एप्पल खरीदा और 4 रुपये के हिसाब से प्लस 0 ऑरेंज 2 रुपये के हिसाब से तो 20 रुपये हो गया उसका। ऐसे ही एक ऑप्शन और है, या तो वो ऐसा कर सकता है कि 5 की जगह 4 एप्पल खरीदे, तो 4 एप्पल खरीदेगा तो कितना होगा 16 रुपये, तो 4 इंटू 4 16 रुपीज, और बच कितने गए 4 रुपये बच गए। 4 रुपये में 2 रुपये के हिसाब से अगर ऑरेंज खरीदेगा तो कितने ऑरेंज आएंगे 2, तो 2 ऑरेंज 2 रुपये के हिसाब से, तो 2 इंटू 2, ये देख रहे हो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दोनों गुड्स का उसकी इनकम के हिसाब से, है ना, ये भी 20 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि 3 एप्पल खरीदता है 4 रुपये के हिसाब से तो 12 रुपये हो गया, बचा कितना 8 रुपये का 2 रुपये के हिसाब से, मतलब 8 रुपये में 2 रुपये के हिसाब से 4 ऑरेंज खरीद सकता है, तो 2 रुपये के हिसाब से 4 ऑरेंज। भाई इतनी मैथमेटिक्स तो मैं समझता हूं आपको आती होगी, ये 20 रुपये हो गया। या 2 एप्पल खरीदे तो 2 एप्पल 4 रुपये के हिसाब से, तो 2 एप्पल 4 रुपये के हिसाब से 8 रुपये बचे कितने 12 रुपये हैं, तो 2 रुपये के हिसाब से कितने ऑरेंज खरीद सकता है 6, तो 6 इंटू 2, तो ये आएगा 20 रुपये। या एक एप्पल 4 रुपये का, तो 1 इंटू 4 बचे कितने 16 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से कितने ऑरेंज खरीद सकता है, तो ये आया 8 ऑरेंज 2 रुपये के हिसाब से 20 रुपये। या 0 एप्पल और 10 ऑरेंजेस ये खरीद सकता है। सभी में देखोगे तो 20 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुड्स का। इसको अगर हम लाइन पे दिखाएं, इसको अगर हम लोग मान लो किसी डायग्राम में दिखाते हैं तो ये डायग्राम इस तरीके का बनेगा, ये जिसमें यहां पे देख सकते हो कि 5 क्वांटिटी मैक्सिमम एप्पल की है और ऑरेंज की मैक्सिमम 10 क्वांटिटी है। तो अगर ऑरेंज को हमने यहां पे लिया और एप्पल को यहां पे, तो एप्पल की मैक्सिमम 5 क्वांटिटी, ऑरेंज की मैक्सिमम 10 क्वांटिटी। इसके बीच में बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे अगर आप बोलते हो तो बता देता हूं, जैसे कि 5 पे 0 अगर इसको आप दिखाना चाहते हो, चलो मैं आपको एक काम करता हूं, ये दिखाई देता हूं बना के, तो आपको और समझ में आएगा थोड़ा सा कि सर ये बनाया कैसे आपने। देखो
मान लो यहां पे हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। मान लो डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम हमने बनाया और यहां पे हमने ऑरेंज लिया और यहां पे एप्पल लिया। तो यहां पे है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। तो 5 एप्पल और 0 ऑरेंज, तो 0 यही है, पहला पॉइंट यहां आएगा। दूसरा है 4 एप्पल 2 ऑरेंज, तो 4 एप्पल और 2 ऑरेंज, मान लो 2 यहां पे होता है? 3 एप्पल और 4 ऑरेंज, तो मान लो 3 एप्पल और मान लो 4 हम यहां पे लेके चलते हैं। इसी तरीके से 2 एप्पल और 6 ऑरेंज, तो मान लो 2 एप्पल और 6 ऑरेंज यहां पे आता है मान लो। इसी तरीके से 1 एप्पल और 8 ऑरेंज, तो 1 एप्पल और 8 ऑरेंज मान लो यहां आता है। और 0 एप्पल 10 ऑरेंज, तो 10 ऑरेंज यहां पे आएगा, 0। इन सभी को मिला दोगे तो ये सीधी लकीर आएगी, बिल्कुल सीधी लकीर आएगी। इसको बोलते हैं बजट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बजट लाइन। यही चीज हमने यहां पे बनाई है, ये बजट लाइन। तो यहां पे क्या है, सीधा सीधा आप देख लो ना कि ऑरेंज की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी खरीद सकता है और एप्पल की कितनी खरीद सकता है, उनको मिला दो, ये बजट लाइन हो जाता है। एग्जाम में आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि बजट लाइन क्या चीज़ होती है, तो भाई बजट लाइन अच्छे से आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं भाई कि ये जो चारों टॉपिक है अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। जो नोट्स है आज का टाइम और दो, मोस्ट प्रॉब्ली जो है, मोस्ट प्रॉब्ली क्या मतलब 99.9% आपको कल से नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज आप इससे पढ़ लो और वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लेना। 2 से 3 मतलब अगले दिन, मतलब कल से, मोस्ट प्रॉब्ली कल इवनिंग से आपको सारे नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी नोट्स यहाँ पे मतलब जो भी चीजें बताई है अच्छी तरीके से नोट डाउन करो, जो भी चीजें बता रहा हूं अच्छी तरीके से याद करो, नीचे मुझे कमेंट में बताओ। बहुत अच्छा लगता है जब आप डियर कमेंट में चीजों को डिस्कस करते हैं, तो हमें भी समझ में आता है कि हाँ आप चीजों को पढ़ पा रहे हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा भाई दोस्तों को शेयर करो इस तरीके की क्लासेस का। और सबसे बड़ी बात है डियर, आपको पढ़ना है, आप अपना वादा पूरा करोगे, ध्यान रखना, बार बार आपको वादा याद दिलाता हूं, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मुझे बस नीचे कमेंट में ये जरूर बताओ कि भाई आज वाली क्लास आपको कैसी लगी। चैप्टर हो सकता है थोड़ा सा अलग लग रहा हो, बट अगली क्लास में तो उससे भी ज्यादा मजा आएगा, जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक। बताओ मुझे नीचे कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।